हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौर इंस्पायरेशन। देखिए, हम बात करेंगे कि आप सभी को टेस्ट कैसे देना है विजय एजुकेशन का जो संडे टेस्ट होता है, और हमें कैसे अच्छा नंबर लाना है और कैसे हम प्रिपरेशन करके हम अच्छा नंबर लाएं, हम इस पर बात करेंगे। देखिए, मैं जो करता हूँ आपको वही बताऊँगा। देखिए, जैसे विजय एजुकेशन पर सर पढ़ाते हैं, और अभी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में जैसे अभी रोटेशनल मोशन चलता है, और केमिस्ट्री में अभी तो आईपीएससी सर पढ़ा रहे हैं, और बायोलॉजी में एनाटॉमी। जैसे ही तीनों सर अगर 2 या 3 लेक्चर होता है तो 3 लेक्चर के बाद में आपको डीपीपी मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, डीपीपी सॉल्व करते रहना है। 2 या 3 डीपीपी देते हैं, जैसे चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद में भी डीपीपी मिल जाती है। आप डीपीपी वो जाकर ऐप पर चेक करा कीजिए कि डीपीपी आई है कि नहीं आई है, सर ने डाला है ऐप में कि नहीं डाला है। आप डीपीपी करते रहना है, जिससे आपकी हैबिट बने रहेगी और आपका टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा। क्योंकि आधे से ज़्यादा डीपीपी से क्वेश्चन ही उसमें टेस्ट में डालते हैं। तो मैं डीपीपी डेली करता हूँ। डेली करता क्या हूँ, जब डालते हैं तभी देखता रहता हूँ कब डाला है सर ने, कब नहीं डाला। मुझे पता है कि कब डालते हैं सर डीपीपी। जैसे आज अभी यूपीएससी सर पढ़ा रहे हैं, अभी देखा नहीं कि डाला है सर ने कि नहीं, लेकिन शायद आज डाउनलोड करके डाल दी यूपीएससी की। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप डीपीपी सॉल्व करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन देते हैं सर। चाहे फिजिक्स के सर हों, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे चाहे बायो के सर हों, विजय सर। और हम बात करेंगे कि आपको कैश टेस्ट देना कैसे, कैसे तैयारी करनी है। देखिए, संडे और सैटरडे और संडे को सर छुट्टी रखते हैं ऐप में। तो आपको क्या करना है, डेली के डेली जैसे आप जो सर पढ़ाते जाते हैं वो तो पढ़ना ही है। उसके बाद में जो संडे और सैटरडे होता है, मैं जो करता हूँ आपको बताऊँगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं जैसे सैटरडे जो रहता है, सैटरडे में मैं पहले तो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ता हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। फिर संडे को क्या होता है, सैटरडे को पढ़ के मैं वो डीपीपी फिर से सॉल्व कर, वैसे तो सॉल्व कर ही लेता हूँ, उसके बाद में फिर से मैं सॉल्व करता हूँ, जिससे मेरी हैबिट अच्छी हो जाती है। उसके बाद में संडे को बायो का फिर रिवीजन पूरा करता हूँ। रिवीजन करने के बाद फिर डीपीपी फिर से सॉल्व करता हूँ। उसका भी डीपीपी सॉल्व करने के बाद में शाम हो जाता, शाम को मैं टेस्ट देता हूँ। अब अच्छे नंबर आए चाहे ना आए, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत लगा देता हूँ वो पढ़ने में। देखिए, आपको ऐसे ही करना है। आप ज़्यादा देखिए, ज़्यादा पढ़ना तो नहीं है। इसे आप ऐसा नहीं है कि दिन भर पढ़ते ही जाएं। आप रूटीन बनाकर पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, जिससे आपको भी थकावट ना हो और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। मैंने तो बता दी है। आई होप आप कैसे तैयारी करते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ। और आप डीपीपी जैसे डालते हैं सर तो तुरंत कर लीजिए आप। लेकिन जैसे दूसरे दिन, कोई कोई कहता है दूसरे दिन करता है, तीसरे दिन भी करता है, लेकिन डीपीपी करिए जिससे आपकी हैबिट अच्छी बनेगी। और हैबिट अच्छी बनेगी तो आप एग्जाम में भी जाकर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा नंबर। और हाँ, फिर से बता दे रहा हूँ, और आप ज़रूर डीपीपी सॉल्व करें। और हमारी राय यही रहेगी कि आप संडे और सैटरडे को छुट्टी रहती है, इधर उधर मत जाइए, पढ़िए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही समय है। देखिए, जैसे आप टेस्ट देने जाते हैं, जैसे आप टेबल मेज पर बैठ गए, टेबल मेज पर बैठने के बाद में आप बिल्कुल अटैक्शन होकर आपको टेस्ट देना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल स्वरूप समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बैठ गया हूँ, मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। और मुझे क्या करना है, ऐसे खोलना है मोबाइल को, और मुझे क्या करना है, जैसे वहाँ पर चल रहा है
जैसे फिजिक्स का टेस्ट देना है तो फिजिक्स वहाँ पर है, हमें पहले ऑप्शन बना लेना है N2 3 4 5 ऐसे जितने भी क्वेश्चन, जैसे 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन आपको रफ में नोट कर लेना है। उसके बाद में ऐसे लाइन पानी है, उसके बाद में बगल में सॉल्व करते रहना है। जो सॉल्व करना वैसे भी यूपीएससी नेट में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। उसके बाद में आपको जिससे वो सही लगेगा ऐसे टिक कर दीजिएगा। टिक करने के बाद में आपको इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में आपको मिलाने में सहायता मिलेगी। उसमें भी तो रहता है, वैसे भी ऐप में रहता है, जो टेस्ट देते हो उसमें भी सॉल्यूशन मिल जाता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन आपको फिर से करना है जो कि आप अपनी गलती को सुधार सको, और आपको बिल्कुल ईमानदारी से टेस्ट देना है। चाहे आपके 60 में 20 ही क्यों ना नंबर आए, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में, आपको लेकिन ईमानदारी से रहना है और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहना है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो आप वैसे ही करना, जो मैं तो बता रहा हूँ आपको, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। बस आपकी मर्जी है आप कैसे करें कैसा ना करें। जय हिंद।